हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग एंड बीपी सर में। आज हम आपके लेके हैं कक्षा 10 की गणित है। त्रिभुज की प्रश्नावली है 6.2 की प्रश्नावली के 3 से क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं। ये वीडियो नंबर 49 है। अगर अभी तक आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो आपको जाना हमारे चैनल पे आपको जाओगे प्ले लिस्ट पे। जब आप प्ले लिस्ट पे जाओगे तो वहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको दिखेगा कक्षा 10 की गणित। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे आपको सारी वीडियो एक क्वेश्चन एक वीडियो नंबर से और पूरी वीडियो आपको खुल जाएंगी। आप एक वीडियो से सारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकन बटन भी दबा लेना है। आपको बता दें कि इस चैनल पे आपको 9 से 12 तक की मैथ पढ़ाई जाती है। अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकन बटन दबा लेना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा आकृति में यदि एल एम समांतर बी सी बी है और एल एन समांतर सी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटे का ए बी बराबर के ए एन बटे का ए डी है। तो देखिए, हमारे पास ये जो चतुर्भुज दे रखा है इसमें देखिए बताया गया है कि एल एम समांतर सी बी है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि समांतर कैसे होता है। तो ये जो निशान ऐसे बनाया जाता है इस समांतर का निशान होता है। आपको इतना याद रखना है, जो निशान बना है समांतर के निशान है। और ये जो समांतर रेखाएं कैसी रेखाएं होती है, समांतर रेखाएं वे दो रेखाएं होती हैं जो एक ही दिशा में हो। कहने का मतलब है कि जो एक ही दिशा में हो वो समांतर रेखाएं होती हैं और तथा आपस में एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित ना करें। अगर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की दूरी है तो यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर की दूरी होगी। शुरू पॉइंट पे लास्ट पॉइंट पे दोनों दूरियां समान होती हैं समांतर रेखाएं में। आपको इतनी बातें याद रखनी है कि समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो एक ही दिशा में होती हैं और तथा आपस में एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती। तो जिससे इसमें देख लेना आप एल एम सी बी के समांतर। तो देखेंगे ये है एल एम देखो एक इधर को जा रही ऊपर को, उसी साइड को जा रही हमारे पास जो है कौन सी सी बी। तो सी बी देखिए एल एम के क्या है समांतर है। उसी प्रकार इसको देखेंगे कि एल एन समांतर सी डी है, मतलब कि जो एल एन ये नीचे जा रही समांतर है उसी साइड को ये भी जा रही है सी डी। तो समांतर परिभाषा आप समझ गए होंगे। समांतर रेखाएं वे समांतर रेखाएं होती जो एक ही दिशा में हो तथा आपस में एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती। तो ये समांतर रेखाएं थी हमारे पास। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल दिया है, लिखेंगे हल और लिखेंगे दिया है चतुर्भुज में, दिया है चतुर्भुज में जो लिखा है समांतर, इसको लिख लेंगे कि एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर है सी डी है। तो इतना हम सबसे पहले लिख लेंगे। उसके बाद देखिए आपको उतने ही समीकरण बनाने हैं जितने समांतर होंगे। तो देखिए पहला समांतर ये है तो पहला समीकरण यहाँ से बनेगा और दूसरा समांतर ये है तो दूसरा समीकरण यहाँ से बनेंगे। पहले हम देखेंगे पहला ये जो समांतर है किस त्रिभुज में है और फिर उसके बाद ये देखेंगे ये किस त्रिभुज में है। इससे पहला समीकरण बनेगा। तो एल एम समांतर है सी बी, तो एल एम समांतर सी बी अगर इसको हम पूरा देखें तो यहाँ से हमारे पास यहाँ तक एक त्रिभुज ऊपर बन रहा है जिसका नाम क्या है ए बी सी। तो ये त्रिभुज ए बी सी में समांतर है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में क्या है कि एल एम समांतर है बी सी या सी बी, तो एल एम समांतर है सी बी। अगर देखेंगे एक त्रिभुज में अगर समांतर भुजाएं होती हैं तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है, अगर एक त्रिभुज में दो भुजाओं को जोड़ने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो तो जो जोड़ने वाली रेखा है ये जो जोड़ती है जो दोनों भुजाओं को ये समान अनुपात में विभाजित होती हैं। इसे ही हम थेल्स प्रमेय कहते हैं। कौन से प्रमेय कहते हैं? थेल्स प्रमेय कहते हैं। इसे ही मूल समान आनुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। इसे हम बेसिक या मान लीजिए इसे हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं, जिसे हम BPT शॉर्टकट में हम लिखते हैं इसे BPT मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और इसे ही थेल्स प्रमेय कहा जाता है। इसे ही आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं। इसे ही हम कहते हैं, इसे ही मूल समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। इसे हम 3-4 नाम से जानते हैं। तो हम इसमें शॉर्टकट में इसका प्रयोग करेंगे बार बार क्या BPT। तो BPT का आपको फुल फॉर्म याद रखना है कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होता है। ये होता है थेल्स प्रमेय, क्योंकि अगर एक त्रिभुज की दो भुजाओं को मिलाने वाली
रेखा तीसरी भुजा के, देखिए जो दो रेखाओं को मिला रही है, एक रेखा ये है, ये एक दूसरी रेखा है, इनको जो रेखाओं को मिला रही है जो तीसरी भुजा के समांतर है, अगर ये तीसरी भुजा के समांतर है तो दोनों मिलाने वाली रेखाओं को ये तीसरी भुजा समान अनुपात में विभाजित करेगी, मतलब इसका बटा और इसका इसी प्रकार होगा। तो चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है थेल्स प्रमेय। तो इस क्वेश्चन को लगाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें देखेंगे कि ये जो भुजा है, ये दो भुजाओं को मिला रही है, ये इसके समांतर है, तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, जैसा हमने आपको पहले वीडियो में बताया है। तो इसको डिवाइड कहाँ से करते हैं, आपको ऐसा बिंदु एक ढूंढ के चलना है तीनों बिंदु में, जहाँ से हम चलें तो हमें दो बिंदु मिलना चाहिए। जैसे हम ए से चलेंगे तो एम और बी मिलेगा आगे, उसी प्रकार इस साइड भी मिलना चाहिए, तो इधर देखेंगे तो एल मिलेगा और सी मिलेगा। तो इसी प्रकार आपको एक बिंदु ढूंढ लेना तीनों में कि जिस हम तोड़ें तो उधर से चलने पे दो बिंदु रास्ते मिलने चाहिए। जैसे यहाँ से अगर हम बी से तोड़ दें तो बी से हमने सी पे आ गया, कोई भी मुझे बिंदु नहीं मिला, तो इसी प्रकार हमने एम ए को ढूंढा। तो जो पहला आएगा कि ए एम बटेगा एम बी होगा, क्या होगा ए एम बटेगा एम बी, और बराबर इसी प्रकार इधर को इस साइड को टूट जाएगा तो ए एल बटेगा एल सी, तो लिखेंगे ए एल बटेगा एल सी। ये समीकरण मानेंगे पहला, किससे, तो चूंकि बी पी टी से, बीपीटी से मतलब थेल्स प्रमेय से, तो पहला हमें समीकरण मिल गया। इसी प्रकार देखिए दूसरा समांतर है जो कि कौन है, एल एन समांतर सी डी है, तो एल एन समांतर सी डी है, तो इस समीकरण जो जिसका त्रिभुज बनेगा क्या बनेगा ए सी डी में, तो लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में लिख लेंगे त्रिभुज ए सी डी में हमारे पास एल एन समांतर है सी डी, तो इतना लिख लेंगे। तो देखेंगे इसमें कहाँ से टूटेगा, तो इसमें अगर हम तोड़ें तो इसमें भी हम ए से ही तोड़ेंगे, ए से एल और सी मिल गया, इसी प्रकार ए से एल एन और डी मिल गया, तो हम ए से ही तोड़ेंगे। ए से तोड़ेंगे तो ऊपर क्या आएगा, नीचे पहले क्या आएगा लिख लेंगे, नीचे आएगा ए एन बटेगा एन डी, तो लिखेंगे ए एन बटेगा एन डी बराबर के, इसी प्रकार ऊपर लिख लेंगे ए एल बटेगा एल सी, तो ए एल बटेगा एल सी, ये बन जाएगा हमारे पास समीकरण दूसरा। इसको भी लिख लेंगे चूँकि बीपीटी से। तो अगर हम इस समीकरण 1 और 2 में देखें तो समीकरण 1 और 2 में अगर ए एल बटेगा एल सी समान है तो ये भी आपस में सामान्य होगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से हमें यह पता चला है कि अगर हमारे पास जो पहले ये जो बराबर है तो ये भी बराबर होगा। इसका कहने का मतलब है कि ए एम बटेगा एम बी समान होगा किसके, तो ए एन बटेगा एन डी, ये आपस में बराबर होगा। अब देखेंगे हमें सिद्ध क्या करना है, अगर इतना सिद्ध करना होता तो हमारा आ चुका है, लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है ए एम ऊपर होना चाहिए और ए बी नीचे होना चाहिए, ए एन ऊपर होना चाहिए और ए डी नीचे होना चाहिए। ऊपर तो हमारी वैल्यू आ गई लेकिन ए बी होना चाहिए नीचे और ए डी, तो इसका मतलब एम बी को हमें ए बी में बदलना है। तो देखेंगे ए बी कहाँ से मिलेगा, तो ये ए बी है, ये हमारे पास ए बी है, इसको हमें बदलना है, तो इसका मतलब जो हमारे पास एम बी है हमें ए बी में बदलना है। तो देखेंगे आप कि जो ए बी होता है, ए बी बराबर होता है एम बी प्लस के ए एम, क्योंकि ए बी तक जाने के लिए आपको ए एम और एम बी तक जाना पड़ेगा, तो ए एम और एम बी हमारे पास है लेकिन हमको इसको ए बी में बदलना है। तो अगर हम इसको पलट दें और एक एक दोनों तरफ जोड़ दें तो ए एम प्लस के एम बी मिल जाएगा, तो वही हम करेंगे, लिखेंगे पलटने पर। तो पलटेंगे तो एम बी बटेगा क्या बनेगा ए एम, इसी प्रकार इधर पलट देंगे तो एन डी बटेगा ए एन, तो क्या यहाँ पे हम लिख देंगे चूँकि पलटने पे, यहाँ पे लिख देंगे हम कि पलटने पर। अब देखेंगे हमने पलट दिया है, अब एक एक दोनों पक्षों में जोड़ेंगे तो एम बी बटेगा ए एम प्लस का एक इसी प्रकार के एन डी बटेगा ए एन, यहाँ पे भी प्लस का एक, तो लिख देंगे दोनों पक्षों में एक एक जोड़ने पे, तो देखिए इससे गुणा होगा और ऊपर जाके जुड़ जाएगा, इसी प्रकार इससे गुणा होगा और ऊपर जाके जुड़ जाएगा। तो देखिए एम बी और प्लस का ए एम आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एम बी प्लस का ए एम, और नीचे क्या था, नीचे ए एम था। इसी प्रकार इधर देख लेंगे, इधर भी इसी प्रकार आ जाएगा हमारे पास एन डी प्लस के ए एन और बटेगा ए एन, तो एन डी प्लस के ए एन हो जाएगा क्योंकि इससे एक से गुणा होगा और जुड़ जाएगा, तो एन डी प्लस के ए एन, तो लिख लेते हैं एन डी प्लस के ए एन और बटेगा क्या है, बटेगा ए एन है। अब हम आपको
चित्र में दिखा दे कि एम बी प्लस के ए एम, तो देखेंगे ये देखिए चित्र हमारे पास, इसमें एम बी प्लस के ए एम, तो देखेंगे एम बी यहाँ पे है और ए एम यहाँ पे, और टोटल मिला के क्या बनेगा, टोटल मिला के हमारे पास ए बी बनेगा। तो ऊपर इसी प्रकार टोटल आ जाएगा, ऊपर जो इसकी जगह हम लिख देंगे ए बी और बटे का ए एम आ जाएगा। और इसी प्रकार आप ए एम, ए बी बटेगा ए एम, और इसी प्रकार आप यहाँ देखेंगे कि एन डी और ए एन, एन डी और ए एन, तो देखेंगे एन यहाँ है एन डी और ए एन, टोटल मिला के क्या बनेगा, तो ए डी बनेगा। तो टोटल मिला के हम ऊपर लिख देंगे ए डी, तो आ जाएगा ए डी बटेगा ए एन। अब आप देखोगे कि इतना सिद्ध करना था, तो सिद्ध करना था ए एम बटेगा ए बी, मतलब कि उल्टा, तो फिर से हम पलट देंगे, तो ये आ जाएगा ऊपर ए एम बटेगा ए बी, और यहाँ पे आ जाएगा ए एन बटेगा ए डी, यहाँ पे लिख देंगे चूँकि पलटने पे या उल्टने पे, पलटने पर, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इतना ही हमें सिद्ध करना था, तो हमारे पास आ चुका है। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है आकृति में डी ई समांतर ए सी है और डी एफ समांतर ए ई है, तो सिद्ध कीजिए कि बी एफ बटेगा एफ ई बराबर के बी ई बटेगा ई सी। तो हमें इतना सिद्ध करना, तो उसी हिसाब से यहाँ पे 2 समीकरण बनेंगे, जितना समांतर होगा उतने समीकरण बनेंगे। तो लिखेंगे हल, सबसे पहले हल लिखेंगे, हल त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, क्योंकि ये त्रिभुज पूरा बड़ा त्रिभुज ए बी सी है, इसमें जो समांतर है सबसे पहले लिख लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में समांतर क्या है, तो डी ई समांतर है ए सी और डी एफ समांतर है ए ई, तो इतना हमारे पास समांतर है। तो चलिए हम पहले से इतने एक त्रिभुज देखेंगे, दूसरा इतना देखेंगे कहाँ पे है, इतने से एक समीकरण बनाएंगे, इतने से 2 समीकरण बनाएंगे। तो डी ई और ए सी, डी ई देखेंगे तो हमारे पास ये है डी ई, और ए सी कहाँ पे है, यहाँ पे। तो टोटल क्या त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज ए बी सी बनेगा। टोटल त्रिभुज क्या बनेगा, त्रिभुज ए बी सी बनेगा। तो इतना हमें देखना और कुछ भी नहीं देखना कि ये है और ये है, टोटल त्रिभुज बनेगा हमारे पास ए बी सी। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, अगर त्रिभुज ए बी सी में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आएगा कि डी ई समांतर रहेगा ए सी के, इतना है। तो देखेंगे अगर डी ई समांतर ए सी है तो ये त्रिभुज टूट जाएगा। कहाँ से टूटेगा, आपको हमने फिर से बता दे रहे हैं कि जहाँ से टूटेगा, जहाँ से आपको 2 बिंदु मिलना चाहिए। अगर सोचिए अगर आप ए से तोड़ेंगे तो ए से आप सी पे डायरेक्ट पहुँच जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप बी से तोड़ेंगे तो बी से ए पे पहुंचने से पहले डी मिलेगा, और देखेंगे सी तक पहुंचने से पहले जो समांतर है यहाँ पे ये ए भी ई भी मिल जाएगा। तो हम इसमें तोड़ेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, बी डी बटेगा डी ए। तो लिखेंगे बी डी बटेगा डी ए बराबर के नीचे क्या होगा, तो बी एफ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए डी ई समांतर था, तो बी ई होगा, क्या होगा बी ई, तो बी ई बटेगा ई सी, तो ई ये बनेगा समीकरण 1। किससे बनेगा, तो आप चूक में लिख देंगे बी पी टी से। तो ये आ गया हमारे पास पहला समीकरण। और दूसरा देखेंगे डी एफ समांतर ए ई है, तो डी एफ समांतर ए ई है, देख लेते कहाँ पे है, तो डी एफ समांतर ए ई, तो डी एफ समांतर है ए ई, तो ए ई तक का हम त्रिभुज लेंगे। तो त्रिभुज इतना हम लेंगे टोटल कि डी एफ समांतर ए ई है, तो त्रिभुज ए बी ई में, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में क्या है, तो त्रिभुज ए बी ई में है कि डी एफ समांतर है ए ई, इतना तो लिख लेंगे। उसके बाद इसको कहाँ से तोड़ेंगे, तो ये भी बी से ही टूटेगा, तो बी डी बटेगा डी ए आएगा। क्या आएगा, बी डी बटेगा डी ए बराबर इधर क्या आएगा, तो बी एफ बटेगा एफ ई, तो बी एफ बटेगा एफ ई। तो इसको भी लिखेंगे समीकरण 2 चूँकि किससे, तो बी पी टी से, बी पी टी से। तो इतना आगे हमारे पास अगर देखेंगे समीकरण 1 और 2 में अगर ये आपस में बराबर है तो इस पक्ष ये पक्ष वाले भी आपस में बराबर होंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 2 से हमें यह पता लगा अगर ये पक्ष बराबर है तो ये भी पक्ष बराबर होगा। तो बी ई बटेगा ई सी, बी ई बटेगा ई सी बराबर दी आया है, क्या आएगा, तो बी एफ बटेगा एफ ई। तो इसको हम सही क्रम कर देंगे क्योंकि सिद्ध करने में हमें बी एफ बटेगा एफ ई निकालना है। तो वी एफ बटेगा एफ इधर कर लेंगे तो आ जाएगा वी एफ बटेगा एफ ई, एफ ई, एफ ई बराबर क्या आएगा, तो बराबर आएगा
बी ई बटे का ई सी। तो इतना हमारे पास आ जाएगा। तो इतना ही हमें सिद्ध करना था, तो हमारा आ चुका आंसर। तो चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है, जो इसका अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, आकृति में डी ई समांतर है ओ क्यू और डी एफ समांतर ओ आर है, तो दर्शाइए कि ई एफ समांतर क्यू आर है। इसमें कुछ नहीं करना, उसी प्रकार लिखेंगे हल। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पहले देख लेंगे त्रिभुज पी क्यू आर है। सबसे पहले लिख लेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर में, ये क्यू है तो लिख लेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में डी ई समांतर है ओ क्यू। जो दिया पहले हम वो लिख लेंगे, इतना समांतर है और क्या आगे समांतर है, तो आगे समांतर है कि डी एफ समांतर है ओ आर। तो इतना हमारे पास है, हमने इतना लिख लिया है। तो अब हम देखिए इसमें एक एक त्रिभुज लेंगे। पहले देखेंगे ये कितने में समांतर है, तो उससे एक त्रिभुज बनाएंगे, और ये कितने में समांतर, उससे दो त्रिभुज बनाएंगे, और त्रिभुज 1 और 2 से हम निकाल लेंगे। तो देखेंगे डी ई ओ क्यू कहाँ पे है, तो देखेंगे हम डी ई यहाँ पे है, और ओ क्यू कहाँ पे है, ओ क्यू यहाँ पे है। मतलब इतना हमें त्रिभुज लेना है पी ओ क्यू। तो त्रिभुज पी ओ क्यू में इतना हमें त्रिभुज लेना पड़ेगा, पी ओ और क्यू, पी ओ क्यू में। तो लिखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में क्या समांतर है, तो पी ओ क्यू में डी ई समांतर है क्या, ओ क्यू। तो डी ई समांतर है ओ क्यू। अगर इतना समांतर है तो इस टूट जाएगा त्रिभुज, और टूटेगा कहाँ से, जहाँ से तोड़ना, जहाँ से आपको दो बिंदु रास्ते में मिलना चाहिए, एक तो मिलना ही चाहिए। देखिए डी ई और ई क्यू यहाँ से गया तो इधर मिलेगा डी, मतलब पी डी और डी ओ, तो मिल रहा है। हम कहाँ से तोड़ेंगे, तो पी बिंदु से तोड़ेंगे, पी से तोड़ेंगे। पहले इधर तोड़ देते हैं, इधर तोड़ेंगे हम पी डी, और बटेगा क्या होगा डी ओ। तो आ जाएगा पी डी बटेगा डी ओ, और बराबर क्या आएगा, बराबर इधर इस साइड आएगा पी ई बटेगा ई क्यू। तो पी ई बटेगा ई क्यू। तो ये समीकरण बन जाएगा हमारा एक, और चूंकि लिख देंगे चूंकि बी पी टी से। तो पहला समीकरण हमारा बन चुका है। इसी प्रकार हम दूसरा देखेंगे। दूसरा समांतर हमारे पास डी एफ और ओ आर। तो डी एफ और ओ आर को अब देख लेते कहाँ पे है, तो देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे डी एफ ये है और ओ आर ये है, ये दोनों समांतर। तो ये कौन सा त्रिभुज बनेगा हमारे पास, तो पी ओ आर। त्रिभुज क्या बनेगा, पी ओ आर में। तो हम अब त्रिभुज लेंगे पी ओ आर में, तो लिखेंगे त्रिभुज पी ओ आर में। तो त्रिभुज पी ओ आर में क्या किसके समांतर है, तो डी एफ समांतर है ओ आर। तो लिखेंगे इसमें देखेंगे कहाँ टूटेगा, तो इसमें भी पी से ही टूटेगा। तो पी एफ बटेगा एफ आर हो जाएगा, इधर आएगा पी डी बटेगा डी ओ। तो लिख लेते सबसे पहले पी डी बटेगा डी ओ। तो देखिए पहले आ गया पी डी बटेगा डी ओ, इधर आ जाएगा पी एफ बटेगा एफ आर। तो आएगा बराबर पी एफ बटेगा एफ आर। तो समीकरण 2 मान लेंगे, चूँकि बी पी टी से। तो देखेंगे समीकरण 1 और 2 में, तो अगर ये समांतर हैं, ये बराबर हैं, कहने का मतलब अगर ये पक्ष बराबर है तो ये भी पक्ष बराबर होगा। तो लिखेंगे हम समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमें यह पता चला है, अगर ये पक्ष बराबर तो ये भी पक्ष बराबर होगा। ये बराबर होगा पी ई बटेगा ई क्यू बराबर होगा पी एफ बटेगा एफ आर। तो लिख लेंगे कि पी ई बटेगा ई क्यू बराबर होगा पी एफ बटेगा एफ आर। तो देखेंगे इसको कितने में, तो अब हम इसको उल्टा करेंगे। देखेंगे पी ई बटेगा ई क्यू, एफ आर बटेगा एफ एफ, पी एफ बटेगा एफ आर, पी ई बटेगा ई क्यू, मतलब कि पी ई बटेगा ई क्यू हमारे पास हमने यहाँ तक आ चुके हैं। देख लेते हैं हम। देखिए पी ई बटेगा ई क्यू, मतलब कि पी ई बटेगा ई क्यू यहाँ तक हो चुका, और ई क्यू तक आएंगे यहाँ तक। उसके बाद देखेंगे तो पी एफ बटेगा एफ आर। तो पी एफ बटेगा एफ आर मतलब कि यहाँ से टोटल, तो यहाँ से कहाँ तक बना, ये बन जाएगा। तो इसमें हमें देखना है कौन किसके समांतर। तो इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए टूटा किससे है, ई से। तो मतलब यहाँ पे ई है, और यहाँ पे किससे टूटा, एफ से। एफ, इसका मतलब कि ई एफ समांतर आ जाएगा कहाँ से, क्यू आर। अगर आप इस चित्र में देखेंगे तो इसमें टूटा कहाँ से, ई से टूटा है। जिससे इसमें देखिए हमने तोड़ा कहाँ से था, डी से। तो डी वाला समांतर था, और इसमें देखेंगे कहाँ से टूटा है, ई से। तो ई एफ देखेंगे, ई एफ समांतर किसके आएगा, तो क्यू आर से आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि ई एफ समांतर है क्यू आर से, लिख देंगे चूँकि
बीपीटी के विलोम से, बीपीटी के विलोम से, क्योंकि हमने इसको अब उल्टा कर दिया था। यानी हम उस पहले देखते थे कि कौन सा समांतर है तो तोड़ते थे, इसमें टूटा हुआ है और समांतर देखना है। तो देखेंगे यहाँ से ई से टूटा है और इधर एफ से टूटा है, तो यहाँ पे देखेंगे ई है, यहाँ पे एफ है, और यहाँ पे देखेंगे क्या है, यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे आर, तो यहाँ पे क्यू और यहाँ पे आर, तो इसका मतलब कि ई एफ समांतर है क्यू आर। तो इस क्वेश्चन में हमने आपको 3 क्वेश्चन कराए इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आपको लाइक कर लेना है। अगर अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकन बटन दबा लेना है। कमेंट करके ज़रूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।